दिल्ली के नेहरू तारामंडल में नई आर्यभट्ट गैलरी खुली है। यह गैलरी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष की कहानियों को बताएगी। वहीं इसका उद्घाटन आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किया, जहां गैलरी में ब्रह्मांड के मॉडल और हबल की खोजों को दिखाया गया। बता दें कि खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखी गई। आर्यभट्ट गैलरी भारत की प्राचीन खगोल विरासत से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष मिशन की कामयाबियों को जोड़ेगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज देख के कि यहाँ पे एक कोशिश की जा रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। मुझे लगता है बहुत जरूरत है उन्हें ये बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास्ट में और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीजों को समझ के हम वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश का बहुत ही एक रिच पास्ट रहा है एस्ट्रोनॉमी और साइंस की तरफ, काफी रुझाव था एक टाइम पे। आज की जो थीम है नेशनल स्पेस डे की वो यही थी, आर्यभट्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। एंड ये आई थिंक इसका नाम भी आपने आर्यभट्ट ही दिया है। तो सूर्य सिद्धांत की जो ओरिजिनेशन थी उसमें हमने आई थिंक 500 बीसी में हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि प्लैनेट्स का साइज क्या है, मून का डिस्टेंस क्या है, और काफी एक्यूरेट कैलकुलेशंस उस टाइम पे की गई थी। आज मुझे लगता है आज के डेट में 2025 में वापस से हम एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि हमने अपने निर्धारित किया है, जैसे कि गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून लैंडिंग। तो मुझे लगता है अगर आज की डेट में आप भारत में खड़े होते हैं तो आपको एक तरफ रिच कल्चरल पास्ट दिखता है जो कि हमारा बहुत ही एक्सपेंसिव था नॉलेज को लेके, और एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखता है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये सब बताएं और उन्हें एक्साइट करें इन चीजों के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं और अगर वो एक बार एक्साइटेड हो गए तो फिर वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। थैंक यू। आप वो ऐतिहासिक कैप्सूल के आगे भी खड़े हुए हैं, वो भी आपने देखा क्या? जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि हम लोगों की भी सोयूज में ट्रेनिंग हुई है जब हम 2020 में गए थे रशिया में, और वहां पे भी हमारे जो पहले एस्ट्रोनॉट थे भारत के राकेश शर्मा, उनका काफी कुछ सिंबलिज्म अभी भी है, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। छोटी छोटी चीजें, उनका बैग या फिर उनकी कपड़े या छोटी छोटी इस तरह की चीजें। तो इस गैलरी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने वो चीजें प्रिजर्व की हैं। ये वही कैप्सूल है जिसमें वो गए थे और वापस आए थे। तो और इतने सालों से, पिछले 41 सालों से ये हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं। अकेले पूरे देश को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी उन्होंने अकेले अपने कंधों पे उठा रखी थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमने इसको प्रिजर्व किया है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ ऑर्गेनाइजर्स और जिन्होंने भी ये चीजें अरेंज की हैं उनसे कि एटलीस्ट एक बहुत सही कदम हम एक बहुत सही डायरेक्शन में हमने उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज स्पेस डे पे एड्रेस किया पूरे भारत को, आप इस प्रोग्राम में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने उस समय बोला इस फंक्शन में कि 2 साल पहले हमारे ये नेशनल स्पेस डे जैसी चीज थी नहीं। हमने पिछले साल और इस साल इसको हमने शुरू किया है और सेलिब्रेट करना शुरू किया है, और 2 ही सालों में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है नेशनल स्पेस डे के अराउंड। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं हर डायरेक्शन से, हर लेवल से स्पेस को लेके मुझे लगता है इस देश में बहुत उत्साह है इस समय, और होना भी चाहिए कि हम अकम्पलिशमेंट्स कर रहे हैं और हम बहुत एक एम्बिशियस प्लान की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा, मेरी उनसे जब बातचीत भी हुई थी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कि अगर हमें वहां पहुंचना है तो कैसे हम इन सारी चीजों को साथ में लेके इस पूरे देश की जितने भी एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करके हम वहां कैसे पहुंचेंगे। तो मैं बहुत खुश हूं इस चीज से। और आज तो मैंने पहली बार देखा, पिछले साल तो हम लोग यहाँ थे नहीं, तो मैंने जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन देखा और लोगों में जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा, मैं उस बात से बहुत खुश हूं और बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये सब फीलिंग्स को साथ में लेके हम जरूर वहां पहुंच पाएंगे जो भी हमने अपने एम्बिशंस और ड्रीम्स अभी अपने लिए निर्धारित किए हैं।